स्ट्रक्चर अभी तक इंप्रूव नहीं हुआ। ये पुल बैक ट्रेड्स हैं, चाहे वो एचसीएल टेक हो या फिर टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में 1125 1130 आते ही प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। ये राय आपके लिए एकदम साफ है। इस बीच आप ध्यान दीजिएगा ऑटो कंपनियों पर। ऑटो इंडेक्स एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर, क्योंकि ऑटो, बैंक्स, एफएमसीजी और साथ ही साथ आपके आईटी काउंटर्स, ये 4-5 पॉकेट्स है जो सबसे ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं तेजी की तरफ। आयशर मोटर्स पिछले सेशन में भी तेजी में था, आधे % के गेन्स इधर आ गए हैं। एमएनएम जो एक बाय कॉल था राजेश सातपुते का, वो भी आप गौर करेंगे तो 1157 के आसपास ट्रेड करता हुआ। टाटा मोटर्स 400 को टेस्ट कर कर अच्छा पैसा बनाया इसने शॉर्ट की तरफ। अब क्या एक पुल बैक तेजी का ट्रेड बन रहा है? गावा साहब, एमएनएम जो आप क्लोजली ट्रैक करते हैं और साथ ही टाटा मोटर्स, दोनों पर राय दीजिए। एमएनएम में लगता है कि बेस बन रहा है। अब तक तो रिएक्टिव अपूल है, लेकिन एक बड़ी एडवांटेज एमएनएम में ये है कि ये 1119 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है वहीं से जो बाउंस मिला है उसके हिसाब से 1147 का कोई स्टॉप लगाकर चले एमएनएम में, तो 1100 1185 ये जोन है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। और मोटर्स की, टाटा मोटर्स का जो स्टॉक निकाल लेता हूं मैं, यहाँ पर भी तेजी है, इसका अपमूव कायम है, ट्रेड करा है 414 के आसपास। ये 420 425 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 410। टाटा मोटर्स दोनों ही अच्छे लगते हैं। ओके, 410 टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे। और ये जो एमएनएम का जिक्र किया, एमएनएम मार्च की सीरीज में सबसे पेनफुल दौर से गुजरने वाले स्टॉक्स में से एक शामिल था। इसका कमेंसमेंट, मतलब जो मार्च की सीरीज की शुरुआत हुई थी, आप समझ लीजिए 1294 1300 से हुई थी और लो लगाया था करीब करीब 1125 का। आज फर्स्ट टाइम पोस्ट 9 मार्च ये अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को टेस्ट करता हुआ। निफ्टी बैंक डे हाई पर है और मेरी निगाहें बार बार आंकड़ों पर रहती है। 483, दैट वाज द पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाह रहा था। याद रखिएगा 480 स्ट्राइक किया तो 611 जरूर मिलेगा। एंड दैट्स 611 इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी बैंक। और ये टच करेगा, अगर करेगा तो 9 मार्च के बाद पहली बार थ्रस्ट तो जनरेट कर रहा है। आइए एक बार जरा डॉक्टर साहब बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स लेके आइए जो कि डोमिनेट कर रहे हैं और जो कि इस गेन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मानस का तथ्य, मानस का जो फैक्ट था वो बिल्कुल सही था कि जहां से पेन आया था वही गेन जनरेट करेगा। एंड लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई क्या कर रहा है? एसबीआई अब एक सीरियस एफर्ट कर रहा है अपनी 20 डे को स्ट्राइक करने का। मानस 522.50 डे हाई पर एसबीआई, अब कैसे अप्रोच करेंगे आप? मान लीजिए अब मेरा इसको ट्रेड करने का व्यू है तो कैसे करना चाहिए? अब ना करूं, 20 डे के क्रॉस होने का इंतजार करूं, और अगर मान लीजिए मुझे कॉल लेना ही लेना है तो स्ट्राइक कौन सी होगी वो? तो देखिए, अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो फिर 530 का कॉल ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर खरीदारी करेंगे और काफी कॉन्फिडेंस है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 540 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 530 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 8 रुपए के नीचे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर मूव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला तब तो आपको यहाँ पर 20 से 25 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो 530 के कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। का कॉल ऑप्शन लेकर चले, क्योंकि क्लियरली वो रेंज और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले सुबह में प्री मार्केट 520 का कॉल